आपके साथ, मैं हूं घनश्याम और इस वक्त की हर बड़ी खबर को लेकर हाजिर हैं हम। और मैं हूं आपके साथ वैश्य गौरी। हर एक खबर का विस्तार के साथ पड़ताल करेंगे। हम उन तमाम खबरों को दिखाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त मिल रही है, जहां पर ज्योति मौर्य केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। जांच में दोषी पाए गए हैं होमगार्ड कमांडेंट मनीष। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर दर्ज होगा केस। होमगार्ड मुख्यालय में कार्रवाई की सिफारिश की है, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। तो वहीं महिला पीसीएस अधिकारी के साथ साजिश रची गई थी। महिला के पति को जान से मारने की साजिश रची गई थी। गंभीर आरोपों में फंसे महोबा में तैनात कमांडेंट। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य की जांच में दोषी पाए गए कमांडेंट के निलंबन, विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। और आपको बता दें, उन्होंने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को शासन को भेज दी है। वही मनीष दुबे पर जल्द निलंबन का आदेश अब जारी होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट तैयार है और भेजी जा चुकी है। एसडीएम के पति को मारने की साजिश रचने का आरोप है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कई ऐसे खुलासे हुए हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया। तुषार ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुषार, एक बड़ी निलंबन की कार्रवाई यहाँ पे होने जा रही है। निश्चित तौर पे डीआईजी होमगार्ड संजीव ने इसकी जांच की और जांच करके अपने डीजी होमगार्ड को ये पूरी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है और अब जल्दी उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही उनकी विभागीय कार्रवाई भी इसके साथ चलेगी। आपको बताऊं तो जिस तरह से ज्योति मौर्य के साथ मिलकर मनीष दुबे का एक ऑडियो और इसके अलावा व्हाट्सएप चैट सामने आया है, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें साफ तौर पे है कि आलोक मौर्य को मरवाने की साजिश इन दोनों के द्वारा की जा रही है। देखिए, दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोबाइल फोन जो है वो भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अगर ये फोरेंसिक जांच में ये साबित हो जाता है। अच्छा तुषार, यहां तक की बात तो समझ आती है, लेकिन आगे जरा ये समझाइए, क्या मारने की जो साजिश थी उसमें ज्योति की इन्वॉल्वमेंट भी थी? इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्या वो भी कमांडेंट के साथ इस प्लानिंग में शामिल थी? कुछ ऐसे इनपुट्स हमको मिल रहे हैं क्या तुषार? देखिए, जो एविडेंस सामने आए हैं उसमें वॉइस कॉलिंग और रिकॉर्ड है उसका, इसके अलावा व्हाट्सएप चैट है। अब इसकी जांच के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये व्हाट्सएप कॉल जो चैटिंग है और जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ये दोनों सही हैं, यानी कि दोनों मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के हैं, तब निश्चित तौर पे ये साबित हो जाएगा कि ज्योति मौर्य की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से थी। लेकिन अभी तक जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें मनीष दुबे को तो दोषी बना दिया गया है। लेकिन अगर जैसे ही फोरेंसिक जांच आती है और उसमें ये साबित हो जाता है कि ये व्हाट्सएप चैट सही है, तो फिर ज्योति मौर्य के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिल्कुल वही तुषार, एक वीडियो भी इससे पहले वायरल हुआ था, पुरजोर तरीके से वायरल हो रहा था ज्योति मौर्य का, जिसमें वो लगातार धमकी देती हुई भी नजर आई थी। हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे भी था। क्या उसको भी जांच में लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, जितने भी साक्ष्य थे उन सभी चीजों को जांच में लिया गया। मोबाइल से जुड़े हुए जितने साक्ष्य, उन सभी साक्ष्यों की जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। फोरेंसिक लैब की जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद और भी इन लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हत्या की साजिश का इस तरह से व्हाट्सएप चैट किया गया है और वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आ रहा है, तो इनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और जेल भेजने की भी कार्रवाई इन दोनों के ऊपर की जा सकती है। हालांकि अभी तक जो जांच की गई है, रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है और मनीष दुबे का निलंबन की भी कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकती है। साथ ही उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी चल सकती है। अच्छा तुषार, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात करें तो ये कितनी आगे जा सकती है? और क्या इन 3 किरदारों के अलावा क्या कोई और लोग भी इस पूरे मामले में दिखाई देते हैं? क्या कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्या इस तरह की कोई सुबुगाहट है? देखिए, अभी तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं सामने, जितनी भी बातें सामने आई है, उसमें सिर्फ इन तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट आपस में है। मनीष दुबे हुए, आलोक मौर्य हुए और ज्योति मौर्य हुए। देखिए, कल पारिवारिक न्यायालय प्रयागराज में भी दोनों लोग की पेशी थी, जिसमें दोनों लोग मीडिएशन के लिए पहुंचे थे, जहां पे आलोक मौर्य ने समझौते के लिए भी कहा कि हाँ, हम समझौता कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर जान से मरवाने वाली बात सामने आ जाती है और फोरेंसिक लैब इसकी जांच करके पुष्टि कर देता है, तो निश्चित तौर पर जो 2 किरदार हैं, जिसमें से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ तक कि इनको जेल भी भेजा जा सकता है। और दूसरी तरफ विभागीय कार्रवाई की बात करें तो विभागीय कार्रवाई की कोई सीमा नहीं है। मिसकंडक्ट से लेकर बर्खास्तगी तक की भी कार्रवाई इन लोग के ऊपर की जा सकती है। हालांकि अभी तक जो जांच आई है उसमें सिर्फ मनीष दुबे की जांच
रिपोर्ट आई है। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य के भी नियुक्ति विभाग में जांच चल रही है। देखना ये होगा कि उसमें क्या सामने आता है, उनकी जांच रिपोर्ट में क्या सामने लाया जाए। साथ ही तुषार ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बातचीत हुई होगी, जब पूछताछ हुई होगी, तो उस वक्त कई बिंदु रहे होंगे, तो किन बिंदुओं के आधार पर पूछताछ तीनों से की गई है या सिर्फ यहाँ पे इन्हीं से ही की गई है पूछताछ, अकेले एक से? बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर जो पूछताछ की गई है वो सेपरेट पूछताछ की गई है। मनीष दुबे की अलग से पूछताछ की गई है, वो होमगार्ड विभाग जांच कर रहा है। ज्योति मौर्य की बात करें तो नियुक्ति विभाग जांच कर रहा है, और आलोक मौर्य की जहां तक बात करें तो पुलिस जांच कर रही है। तीनों की सेपरेटली जांच हो रही है, तीनों की एक जगह जांच नहीं हो रही है। इसी वजह से तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई है। मनीष दुबे से उनके कैरेक्टर जो ज्योति मौर्य से संबंध की बात सामने, उसके बारे में पूछताछ की गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मेरे सहयोगी तुषार इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पूछताछ हुई है और निलंबन की जो कार्रवाई है, जो तलवार है, वो यहाँ पे कमांडेंट पे लटकती हुई नजर आ रही। घनश्याम, दिन ब दिन ये पूरा मामला अब पेचीदा होता जा रहा है। जी हाँ, तो ये मामला सिर्फ यही नहीं थमेगा और जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी की बात है वो आगे तक बढ़ सकती है। लेकिन ये तीन किरदार, ज्योति, आलोक और मनीष दुबे, इन तीनों किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी सिमटती हुई नजर आती है। और ये मामला फैमिली कोर्ट में भी पहुंचा है। हालांकि आलोक कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह के समझौते के लिए भी तैयार है, लेकिन बात अगर जान से मारने की है तो फिर ये लंबी कहानी जाएगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको ये पूरा मसला समझाने की कोशिश करते हैं। क्या ज्योति ने रची आलोक की हत्या की साजिश? क्या हत्या की साजिश में मनीष दुबे भी था शामिल? ये सवाल इसलिए क्योंकि काफी दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद में अब एक ऑडियो क्लिप भी सामने आ गया। हाय बेबी। हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या वो? नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। तो क्या बढ़ने वाली है ज्योति और मनीष की मुश्किलें? एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिससे ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का बताया जा रहा है। इस वायरल ऑडियो में ही आलोक मौर्य को मारने की बात हो रही है। हालांकि इंडिया डेली लाइव इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस क्लिप में जो बातें सुनाई दे रही हैं वो न सिर्फ ज्योति और मनीष के प्यार की कहानी का प्रमाण देती है, बल्कि आलोक की हत्या की साजिश की ओर भी इशारा कर रही है। यार अब मेरी बात सुनो, मैं इसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो इसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा, क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म कहानी होगी इसकी। अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा, गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, 2 ही टाइम है हमारे पास इनको घर से काम करना। बीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर शुरू हुए पति पत्नी और वो की कहानी अब गली और नुक्कड़ तक पहुंच गई। कोई आलोक के दर्द को सही बता रहा है तो कोई महिला अधिकारी की बात करते हुए ज्योति के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब ज्योति के कथित पति मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। महोबा में होमगार्ड जिला कमांडेंट पद पर तैनात मनीष दुबे जांच में दोषी पाए गए, जिसके बाद अब मनीष दुबे पर निलंबन की तलवार लटक रही है। ज्योति मौर्य के करीबी या कथित प्रेमी के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मनीष दुबे पर कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम ज्योति के पति आलोक की हत्या की साजिश का है। चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर कमांडेंट मनीष दुबे इस पूरे प्रकरण में फंसे कैसे। साल 2020 में मनीष दुबे ज्योति मौर्य के संपर्क में था। ज्योति मनीष में लंबी बातचीत हुआ करती थी, दोनों के बीच व्हाट्सएप पर लंबी चैट होती थी। कमांडेंट के खिलाफ सबूत बनी व्हाट्सएप चैट, दोनों के बीच कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा।
रिकॉर्डिंग में हत्या की साजिश वाली बात आई। व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग से घिरे मनीष। अपनी अधिकारी पत्नी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच प्रयागराज के डीआईजी को सौंपी गई। वहीं अब जांच पूरी होने के बाद डीआईजी ने अपनी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड्स को भेज दी। मनीष दुबे दोषी पाए गए, विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की गई। कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हो सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए। कमांडेंट के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की गई है, जिसके बाद मनीष दुबे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और इस तरह अफसर पत्नी, पति और वो के बीच चल रहा ये विवाद अब अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मनीष दुबे के अलावा ज्योति मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले का अंजाम जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस पूरे विवाद में ज्योति और आलोक का 13 साल पुराना शादी का पवित्र रिश्ता हर दिन के साथ बिगड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ये तस्वीरें बताती हैं, ये रिपोर्ट बताती है कि असल में मसला इतना आसान नहीं है जितना पहली नजर में समझ आता है। कई पेचीदगियां हैं, कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पे आगे अब चर्चा होने वाली है। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पीयूष, ये कहानी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल 3 किरदार तो समझ में आते हैं, लेकिन आगे की तस्वीर समझने की करें तो फिर फैमिली कोर्ट मामला गया। अब उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों को परिवार में शामिल किया गया, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? बच्चे किसके साथ रहेंगे? देखिए, अगर बच्चे बालिग नहीं हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे अपनी माँ को ही देता है कोर्ट, और ये फैमिली कोर्ट का डिसीजन होता है। और ऐसे में बच्चे जो हैं वो अपने माँ के पास ही रहेंगे, जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन होगा। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरह से ज्योति ने किरदार निभाया, जिस तरह से मनीष दुबे की एंट्री होती है, दोनों के प्रेम संबंध होते हैं, प्रेम संबंध के बारे में उसके पति आलोक को मालूम चलता है। और ऐसे में ज्योति, जिसके लिए आलोक ने सारा संघर्ष किया, उसे पढ़ाया लिखाया शादी के बाद, और वो एक अच्छे पद पर पहुंची, और उस आलोक को हटाने के लिए उसने एक साजिश रच ली। और वो साजिश इस कदर हो गई कि वो ज्योति और मनीष दुबे की साजिश का पर्दा जब फांस हुआ तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन सरक गई। घनश्याम, बिल्कुल, वाकई में पीयूष, जिस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ है, ये वाकई में बहुत ज्यादा पेचीदगी वाला खुलासा है। लेकिन इसके साथ ही जो जांच का आधार रखा गया है, उसमें किस आधार पर क्या कुछ बिंदु रखे गए हैं, और अभी और किन किन आधार पर जांच होगी आगे? देखिए, प्रथम दृष्टया जो जांच है, आखिर मनीष दुबे और ज्योति के संबंधों के बीच में जांच हुई, और उसके अलावा जो जांच है उसका दायरा ये बढ़ता गया कि आखिर क्या इसमें कोई साजिश रची गई आलोक के लिए, और ऐसी साजिश में कहीं ना कहीं मनीष दुबे की संलिप्तता पाई गई, और इसीलिए मनीष दुबे कार्रवाई के जद में आए। और सबसे बड़ी बात है कि ज्योति मौर्य भी कार्रवाई की जद में है। ऐसे में साफ है कि आलोक को लेकर जो भी संगठित तौर पर एक अपराध करने की साजिश की गई है, वो निश्चित ही दंडात्मक साजिश है, और इस पर सरकार, प्रशासन, कानून तभी एक्शन लेते नजर आएंगे। जी पीयूष, किसी के साथ विचार ना मिल पाना या फिर जिंदगी में उसके साथ आगे ना बढ़ पाना यह अलग मसला है, लेकिन किसी की जान ले लेना, किसी की जान लेने के लिए प्लानिंग बनाना, ये काफी गंभीर मसला है। तो क्या कुछ ऐसे इनपुट मिल पा रहे हैं कि आलोक की तरफ से भी कुछ इस तरह से एक्शन रहे कि ज्योति और मनीष इस तरह के फैसले के लिए मजबूर हो गए, या इस तरफ वो सोचने लगे, जो स्टेट ऑफ माइंड था उनका डाइवर्ट हो गया? कुछ ऐसे इनपुट हमको मिल पा रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 13 साल की शादी और 13 साल की शादी में बच्चों का होना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और कोर्ट भी इनकार नहीं करेगा कि ज्योति और आलोक के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे। जाहिर सी बात है, ज्योति और आलोक के बीच में अच्छे रिश्ते थे, तभी ये 13 साल शादी चली और 2 बच्चे भी हुए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, ये भी जांच का विषय जरूर होगा कि ज्योति आलोक से अलग होना चाहिए, और आलोक को छोड़कर उसने मनीष दुबे की बाह पकड़ी या उसकी राह पकड़ी। पीयूष, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर इनको अलग होना ही था तो ये सीधे सीधे जाके कोर्ट में जिस तरह से इनका केस चल रहा है तो वो उसी हिसाब से हो सकते थे।